नमस्ते दोस्तों। सोने के भावों की इस खास जानकारी में आपका स्वागत है। 16 अगस्त 2025 को भारत के घरेलू बाजार में सोने का हाल कैसा है, चलिए जानते हैं। सोने को हमेशा से ही एक सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है और इसके दाम कई चीजों पर निर्भर करते हैं, जिनमें रेपो रेट भी एक अहम फैक्टर है। आज का सोने का भाव घरेलू बाजार में क्या है स्थिति? आज 16 अगस्त 2025 को घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में थोड़ी हलचल देखने को मिली है। 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,03,649 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव 95,488 रुपये प्रति 10 ग्राम है। ये भाव शहर शहर थोड़ा बदल सकता है, इसलिए अपनी खरीदारी से पहले अपने शहर का रेपो रेट और सोने का भाव जरूर जांच लें। सोने का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अलावा भारतीय रेपो रेट से भी प्रभावित होता है। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई रेपो रेट को बदलता है तो इसका असर बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोन की ब्याज दरों पर पड़ता है, जिससे सोने की मांग और उसकी कीमत पर अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ता है। क्यों बदलता है सोने का भाव? सोने के भावों में बदलाव के पीछे कई कारण होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और दुनिया भर की आर्थिक स्थिति इसमें मुख्य भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा भारत में सोने पर लगने वाले आयात शुल्क और जीएसटी का भी घरेलू बाजार पर सीधा असर होता है। महंगाई बढ़ने पर लोग सोने को एक सुरक्षित निवेश मानते हैं, जिससे उसकी मांग बढ़ जाती है और भाव ऊपर जाते हैं। इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी अगस्त 2025 की मौद्रिक नीति में रेपो रेट को 5.50% पर स्थिर रखा है, जिसका सीधा असर सोने की मांग और उसके भाव पर देखने को मिल रहा है। निवेश करें या इंतजार करें? अगर आप सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह हमेशा एक समझदारी भरा फैसला माना जाता है, खासकर जब रेपो रेट जैसी आर्थिक नीतियां स्थिर हों। सोने ने हमेशा मुश्किल समय में एक भरोसेमंद साथी का काम किया है। चाहे आप गहने खरीदना चाहते हों या डिजिटल गोल्ड में निवेश, सोने का बाजार हमेशा अपनी चमक बनाए रखता है। आने वाले त्योहारों और शादियों के सीजन में सोने की मांग और बढ़ सकती है, इसलिए घरेलू बाजार पर नजर बनाए रखना समझदारी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। किसी भी बड़े निवेश से पहले किसी जानकार से सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है।